हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस YouTube चैनल मैथ्स मठ में। और मैं हूं आपका लर्निंग पार्टनर उदित। अभी तक हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे करते हैं, उसे डिफाइन करना जाना और उसके वेरियस टाइप्स के बारे में हमने जाने। उसके अलावा हमने देखा कि कैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इस सब चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। आज हम जानेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे करते हैं। एक्चुअली आइडेंटिटीज, if you go by definition, then identities they are the equations whose value or whose definition is not going to change by putting various values to the variables. मतलब अगर मैं कुछ भी बोल दूं कि x plus y whole square equals x square plus y square plus 2xy, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं, तो अगर मैं इधर x का वैल्यू पुट करूं 2, y का वैल्यू पुट करूं 3 और इधर भी मैं वो पुट करता जाऊं, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, तो ये दोनों ही साइड हमारे इक्वल आने ही आने हैं। दे आर नेवर गोना बी डिफरेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट identity means. Identity means that whatever value of x or y you are substituting, both the sides, the LHS and the RHS, the left hand side and the right hand side, both are going to be equal. So this is what identity defines. Now we'll go by different identities. Basically we'll be learning about the 4 identities in this class, but I'll give you more identities which you can memorize or you can derive for. चलिए हम लोग derive करके सारी चीजों को जानते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो मल्टीप्लिकेशन आपको याद ही होगा, मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप उस पर जाके फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट चीज देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका क्या आएगा? मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा बट डेरिवेशन के बाद एक बार आप मुझे बता दो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके बाद हम यहाँ पे इस चीज को फिल करेंगे ना। a प्लस बी होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? a plus b whole square is nothing but a plus b into a plus b। मल्टीप्लिकेशन का बेसिक फंडा याद कीजिए। बेसिक फंडा क्या था? इस चीज को हम कॉमन रखेंगे, एक बार a से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार b से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो ठीक है, जब हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमें इस चीज को कॉपी करना है। कितने बार? 2 टर्म्स है तो 2 बार कॉपी करना है। a प्लस बी, पहला टर्म हमारा क्या है? a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, दूसरा टर्म हमारा b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, और हमारे बीच में सेपरेट कौन कर रहा है? प्लस सिंबल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस साइन ना। a को हम लोग एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से एक बार b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू a प्लस a इंटू b। सिमिलरली इधर हम लोग प्लस साइन के बाद b इंटू a प्लस b इंटू b, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर प्लस ab को ab ही रहने देते हैं। अब 2 इंटू 3 करो आप या 3 इंटू 2 करो, both are 6 only. Both are 6 only. So will it matter if I write BA as AB? No, it should not. Plus B square. Now हम लोग क्या करते हैं? B square को इधर ले आते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A square plus B square plus ये भी AB, तो AB plus AB 2AB, 2AB. It is similar as a plus a equals to 2a, ab plus ab equals to 2ab। ठीक है, तो हमारा इसका क्या रिजल्ट आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब मैं इसको ऊपर लिख दूं? यस, मैं लिख देता हूं। तो ये आपने डिराइव किया। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली जो हमारा दूसरा आइडेंटिटी है उसे भी डिराइव करेंगे। दूसरा आइडेंटिटी क्या है? a minus b whole square equals a square plus b square minus 2ab। दूसरा वाला हमारा क्या
क्या आइडेंटिटी है? दूसरा आइडेंटिटी ये बोलता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसे हमें फिर से प्रूव करने के बाद हम लोग इसे यहाँ पे लिखेंगे। चलिए प्रूव करते हैं, बस आपका मदद चाहिए मुझे और कुछ नहीं। चलिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको। नाउ एक बार a को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, हम इसे ही कॉमन निकाल लेते हैं। दूसरी बार b को मल्टीप्लाई करना है इनसे। चलिए तो सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं, a माइनस बी। फर्स्ट टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे a से, सेकंड टाइम a माइनस बी को हमने कॉपी कर दिया, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b से। सेपरेटिंग सिंबल क्या है हमारा? माइनस है। ओके, तो लोग यहाँ पे माइनस देंगे। नाउ फिर इसे अगर प्रोसीड करें, सो इट वुड बी a into a माइनस सेपरेटिंग सिंबल, ठीक है, a into b माइनस b into a, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस b into b। नाउ a into a square minus a into b is your ab minus b into a. Similarly we can write it as ab also. Now b into b plus b square अरेंज कर लें तो a square plus b square minus 2ab, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे लिख दें, a square plus b square minus 2ab। ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी वो क्या है? a square minus b square, एक्चुअली मैं ये लिखता हूं, उसे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, a square minus b square equals a minus b into a plus b। चलिए इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन दे तो हम लोग इस साइड से चलेंगे, आरएचएस से एलएचएस आएंगे। चलिए डायरेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फंडा अपनाना है? a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b। इतना हमने जब कर लिया तो हमें फिर से कौन सा कॉमन रखना है? आप कुछ भी रख सकते हो, या तो a माइनस b का रखो या तो a प्लस b का रखो। तो चलिए a प्लस b को हम रखना है, कितने टाइम्स रखना है? 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 टर्म्स है। तो a प्लस b एक बार रखा, दूसरी बार भी हमने a प्लस b रखा। अब जो है फर्स्ट को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? a से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b से, और सेपरेटिंग सिंबल हमारा क्या होगा? माइनस साइन। चलिए a को फिर से उसी तरह हम लोग कर लें, a into a is your प्लस a into b, माइनस का माइनस आया, b into a प्लस b into b। 1 सेकेंड, यहाँ प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? माइनस इंटू प्लस विल गिव यू माइनस। नाउ a into a is your a square प्लस ab माइनस a भी लिख सकते हैं, यस, माइनस b स्क्वायर। नाउ ab और ab कैंसल आउट हो जाएंगे, they need to be. So what we are remaining with? We are remaining with a square minus b square. Is this the LHS? Yes, this is the LHS. Therefore, LHS is equal to RHS, and this identity is also proved. We will go by the fourth identity. What is the fourth identity? Okay, we'll deduce that. Okay, the fourth identity we'll deduce that. The third one we had proved now, that what whether this is equal or not, both the sides are equal or not. But this time we are gonna deduct that x plus a into x plus b. Now, what is this? X plus a into x plus b. We need to reduce this.
we'll take this as common. How many times? 2 times. Why? We have 2 terms in the preceding expression, x plus b. The first term we will be multiplying it by x, second term we will be multiplying it by a, and the separating symbol would be plus. Now x into x is your x square it would be, but let me go step by step. X into b plus a into x plus a into b. So we can write this as x square plus bx plus ax plus ab. Okay, now see, x is common in these two. X is common, so can we write it like this? X square plus x is common, so we can write it as a plus b times of x. अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इससे बैक स्टेप करके चले जाओ. x को एक बार a से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, x को एक बार b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, प्लस ab. तो बेसिकली हमारा आया क्या, ये चीज. ठीक है, हम देखेंगे कि यही हमारा फाइनल रिजल्ट है. तो इसे हम लोग आगे जैसे पुट करते हैं. यस, वी कैन पुट इट राइट नाउ. x स्क्वायर प्लस x टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस ab. देखिए एग्जाम में आपको इन चारों में से कोई भी डिडक्शन पूछा जा सकता है. ठीक है, वो 2 मार्क्स में हो, 5 मार्क्स में हो, बट दे कैन आस्क यू. वी हैव मोर आइडेंटिटीज. वी हैव मोर आइडेंटिटीज. चलिए, लेकिन अभी इस स्टेज पे आपको ये चारों इंपॉर्टेंट है. ओके, मैं यहाँ पे और भी आइडेंटिटीज लिख देता हूँ आपको. आप उस चीज को खुद से भी डिराइव कर सकते हो, मैं एक दो डिराइव कर देता हूँ और, बट these are of utmost importance to you. A plus b whole cube equals to a plus b whole cube. बताइए क्या होगा इसका? a plus b whole cube क्या होना चाहिए? a plus b whole cube को आप ऐसे लिख सकते हो, a plus b into a plus b whole square. यस, लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो? x cube equals to x into x square. लिख सकते हैं ना? यस, लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि x raised to 1 plus 2, यही 1 plus 2, x raised to 1 plus 2 मतलब x raised to 3. ऐसे ही तो लोग मीन करते हैं ना. ठीक है, तो इसको अगर आप x मानो, इसको x स्क्वायर मान लो फिर. ओके, सो we can write as a plus b into a plus b whole square. हमारे पास आइडेंटिटी 1 है, यहाँ पे a plus b whole square है हमारे पास, हम उसी को कॉपी करते हैं. क्यों चलिए मेहनत करने दोबारा. बट एग्जाम में अगर पूछे तो आपको a plus b whole square भी रिड्यूस करके दिखाना है. ओके, मींस a plus b multiplied by a square plus b square plus 2ab. नाउ हमें क्या करना है, एक को कॉमन रखना है. हम इस बड़े वाले टर्म को कॉमन रखेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े और प्रॉब्लम ना आए ज्यादा. नाउ a टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सिमिलरली b टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ मल्टीप्लाई करें तो a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू b स्क्वायर प्लस a into 2ab plus b into a square plus b into b square plus b into 2ab. है तो होना चाहिए. यस, इट शुड बी. नाउ इसको हम लोग लिख दें a क्यूब. a क्यूब लिख दिया हमने. इसे हम क्या लिखेंगे? ab स्क्वायर. इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 2a स्क्वायर b. देखिए डाउट नहीं रहना चाहिए, आप थोड़ा सोचिए इस पे. a से मल्टीप्लाई हुआ, बाकी और तो कोई टर्म नहीं है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 और b एज इट इज रहेंगे. बस a से मल्टीप्लाई हो गया तो a raised to 1 into a raised to 1 कितना हो गया? a raised to 2 मतलब a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर b. सिमिलरली यहाँ पे अपना क्या आ गया? प्लस
ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2ab स्क्वायर है, 2a स्क्वायर बी, यहाँ पे 2a स्क्वायर बी, सॉरी a स्क्वायर बी, यहाँ पे ab स्क्वायर, यहाँ पे 2ab स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरेंज कर ले थोड़ा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इसे, a क्यूब प्लस b क्यूब को एज इट इज हमने लिख दिया। इसमें से बताइए कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग 3ab, यस निकाल सकते हैं 3ab और b प्लस a, या फिर इसको आप लिख सकते हो a प्लस b। तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऊपर लिख देंगे, क्या हो जाएगा फिर हमारा फाइनल आरएचएस, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। नाउ इसी तरह और भी आइडेंटिटीज हैं, बट वो मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपने से ट्राई करना, और मुझे उम्मीद है कि आप आंसर तक पहुंच जाओगे, कहीं आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक अब क्लियर है। तो 6th वन हम क्या करेंगे, a माइनस b होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये आपका आंसर होगा। अब जो है हमारे पास और आइडेंटिटीज क्या क्या है, एक और आइडेंटिटी है जो कि है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और 2ac, आप जो भी लिखो ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स a प्लस b प्लस c। अब इस चीज को जो है आरएचएस से लेके आप एलएचएस पे आओ तो आपका ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac और c, अब जो लिखो ये आपके ऊपर है। तो देखिए बेसिकली मैंने क्या बोला कि ये चार आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनका प्रूफ भी आपको पूछा जा सकता है, बट अभी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन चारों आइडेंटिटीज से बन जाने चाहिए। ये हम लोग हायर क्लासेस में इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटीज में इतना ही हम लोग रखते हैं, और ये हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट था। तो उम्मीद है कि अभी तक मैंने कोशिश किया है अच्छे से कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं, और आप लोगों को समझ भी गए होंगे बहुत हद तक। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, मैं हमेशा वेलकम करता हूँ क्वेरीज का, और मैं कोशिश करूंगा कि उन सबों का आंसर कर सकूं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ओके। हमें जानना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के जो वेरियस एग्जांपल्स जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम उस चीज पे फोकस करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।